स्टूडेंट, आज आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 22 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इसी क्लास में फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 22 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का भी डेट आ गया है जो कि 23 फरवरी से होने वाला है। ठीक है, और एनटीपीसी का भी रिजल्ट का डेट आ गया है। एनटीपीसी का रिजल्ट का डेट 15 जनवरी को आने वाला है और ठीक इसके एक महीना बाद यानी कि 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, यानी कि मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग को लगातार परीक्षा होने वाला है रेलवे का, ग्रुप डी का भी और एनटीपीसी का भी। तो आप लोग को अगर रेलवे में जाना है, सही में जाना है रेलवे में, तो आप लोग 1.5 से 2 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है, इनफ। ठीक है, ये इसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, इससे आपको एग्जाम में आने वाला एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, गलती नहीं होगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जीवाश्म, थोड़ा इसको आप थोड़ा पहले समझ लो लीप वर्ष होता क्या है। ठीक है, थोड़ा इसको हम समझा देते हैं क्या लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष मतलब क्या होता है कि 4 साल बाद लीप वर्ष होता है। ठीक है, 4 साल बाद यानी कि 5वां साल जो होता है वो लीप वर्ष होता है। अच्छा, लीप वर्ष कहते हैं किसको, ये आप समझो। लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का लीप वर्ष होता है। ठीक है, 366 दिन का लीप वर्ष होता है। अच्छा, 366 दिन लीप वर्ष में क्यों होते हैं, तो कुछ समानतः तो 365 ही दिन होते हैं। 365 साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन इसमें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं ये आप समझो। देखो, लीप वर्ष में क्या होता है ना कि ये आपका सूरज है। ठीक है, ये आपका पृथ्वी है। तो सूरज का चक्कर लगाने में पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, तो 365 दिन 6 घंटा लगता है। ठीक है, 365 दिन 6 घंटा लगता है। यही 6 घंटा जो है 4 साल बाद ये 24 घंटा हो जाता है। ठीक है, ये 24 घंटा हो जाता है कितने साल बाद, 4 साल बाद। यही 4 साल बाद जो 24 घंटा हो जाता है, तो ये 4 साल बाद यानी कि 5वां साल जो है 366 दिन का हो जाता है। कितना होता है, 366 दिन। इसी 366 दिन जिस साल में आता है वो आपको लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, आप समझो कि लीप वर्ष कैसे पता करें कि लीप वर्ष कौन वर्ष में होता है। देखो, तो एक समानता नियम है कि जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वो आपको लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे 2004। ठीक है, आप इसको समझो पहले कि 2004 जो होता है, 2004 में जो है 4 से डिवाइड हो जाता है ये। ठीक है, 5 मरतबे में कट जाएगा ये आपका। थोड़ा इसको समझ लो, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 501 बार में कट गया ये, यानी कि 204 जो है 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि ये आपका 204 वर्ष जो है ये आपको लीप वर्ष कहलाएगा है। ठीक है, अब 208 मान लो, 208। ठीक है, 208 भी आपको 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी लीप वर्ष होगा। 220 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, ये भी आपको लीप वर्ष होगा। यानी 4 से जो पूर्णतः कट जाता है उसको लीप वर्ष करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है, हम बताते अपवाद क्या होता है इसमें, कि जैसे 2000 तो 4 से कट जाता है। ठीक है, आप इसको समझो, 2000 तो 4 से कट जाता है। आप बोलो कि सर कैसे होगा, 2000 तो 4 से कट जाता है, लेकिन 2000 जो है लीप वर्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, 4 से तो 2000 कट जाता है, लेकिन इसमें एक और नियम है कि 100 साल में जो है 100वां साल जो होता है लीप वर्ष नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये 2000 जो है 100वां साल हुआ। ठीक है, ये 100वां साल जो है लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो आप ऐसे आप समझो इसको, 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 वर्ष की अवधि में इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, तो देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटेगा, आपको 25 बार में कटेगा। ठीक है, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 100। तो आप कहोगे इसमें 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 25 होते हैं। 25 नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, देखो 24 होते हैं। कैसे 24 होते हैं, देखो कि 25 बार में तो 100 तो 25 बार में कट जाता है 4 से, लेकिन ये 25 है तो कि
100वां साल जो होता है 100वां साल, तो 100वां साल में जो है सो एक दिन घट जाता है, ठीक है। जो 100वां साल जो होता है एक दिन घट जाता है, तो इसलिए जो है वो 100वां साल लीप वर्ष नहीं कहलाता है। यानी कि इसको 25 में से अगर एक घटा दोगे तो 24 वर्ष ही, 100 साल में 24 वर्ष ही लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 2000 हो गए, 2000 में जो है 2000 100वां साल हो गया, ठीक है। ये 100वां साल में जो है इसमें 2000 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन लीप वर्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये 100वां साल है, ठीक है। और इसमें 100 फिर जोड़ दोगे, 100 जोड़ दोगे तो आप 2100 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 2100 वर्ष भी 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये 4 से, क्योंकि ये 100वां साल है। 100वां साल में क्या होता है ना कि एक वर्ष एक दिन कम हो जाता है, ठीक है। 100वां साल में एक दिन कम हो जाता है, इसी कारण जो है से वो लीप वर्ष नहीं कहलाता है। लीप वर्ष तो तभी कहलाएगा जब एक दिन बढ़ जाएगा, तभी तो उसको कहते हैं लीप वर्ष। इसलिए जो है इसमें 100 साल में जो है 24 लीप वर्ष ही होते हैं, ठीक है। इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड, अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो तो 25 बार में कटेगा, ठीक है। इसको 4 से अगर डिवाइड करते हो तो 25 बार में कटेगा ये, ठीक है। और इसको 25 में एक घटा दोगे तो 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। एक क्यों घटाए आपको पता है? क्योंकि ये जो 100वां साल जो है 100वां साल लीप वर्ष नहीं होता है, इसलिए इसको एक घटा है तो 24 वर्ष होगा, ठीक है। आप उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत टाइम लग रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाता है, क्या कहलाता है? अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। हम थोड़ा क्वेश्चन तेजी में पढ़ेंगे, आप वीडियो को रोक रोक कर समझिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तीनों शिफ्ट का एक बार में क्वेश्चन कराना है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किस में होता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लंदन के लाइडस की पहली महिला CEO कौन थी? तो इंगा बेल थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजक ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो स्नायु कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 ओम की प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो इसको जब बनाइएगा तो 30 कूलम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 57 वाले तथ्य संबंधित होता है, किससे होता है? तो डी ब्लॉक में। अब ब्लॉक से आवृत्ति से जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर बनाइए उसको। ग्रुप डी का अगर तैयारी करते हैं तो ग्रुप डी में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनाई गई है? तो कृष्णा नदी में बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिक एजेंट का रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो गेट ऑफ, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे में, ठीक है। और इंडिया ऑफ गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक है। गेट ऑफ इंडिया बॉम्बे में है और इंडिया ऑफ गेट दिल्ली में, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeO3, ठीक है। FeO3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, कितना होती है? तो बंदूक की तुलना से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका ये है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन थी? तो बताइए कौन थी? तो ओइनम बेगम देवी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो अत्यधिक आवर्धित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्टम प्रथम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो
प्लेसेटा है, ठीक है, प्लेसेंटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि वो अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? असम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? तो 1500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ह्यूट टेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता? तो मोनेरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो ऋषि कपूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की प्रक्रिया को आसान करती है? तो पेप्सिन एंजाइम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय को। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक तथ्य के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसका परमाणु संख्या क्या होगी? तो 109.0 होगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये आप सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसी दिन का, यानी कि 22 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, जो कि ग्रुप डी में पूछे गए थे। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक है। अब ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा। ये सारे जीके जिसके क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप डी में जो पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है में पूछा गया पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण है, इसका क्या है? छोटा आकार, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण है, इसका छोटा आकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश सरीसृपों में होते हैं तो 3 कक्षीय हृदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय तक की देरी होती थी? 1 मिनट की देरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी क्या होगी? तो आभासी और छोटा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 6 ओम इन्वर्स वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो 4800 केजी ms इन्वर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होता है? तो डिम बल्ब का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार तथ्य को गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? तो मेंडली का आवर्त नियम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलियन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 800 केजी भार वाली एक कार के वेग को 500 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो 30 के जूल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30 केजी भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाले शुद्ध नेट बल क्या होगा? तो 8.0 न्यूटन होगा, 8.0
न्यूटन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से ऊतक का अंतरकोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरिनेकाइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तांत्रिक कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है गति का दूसरा नियम? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा के वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है। ठीक है, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तथ्य मौजूद होते हैं? तो 32 मौजूद है। एलिमेंट्स आप क्वेश्चन जरूर पढ़िए क्योंकि ग्रुप डी में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है? तो कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है 29 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME के व्यापार प्राप्तियों के विषय वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्था तंत्र है। कौन है? TREDS। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, आधार आधारित लेन देन के लिए आंखों की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाले भारत का पहला बैंक है एक्सिस बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में चमोली जिले में स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 18 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट की माँ थी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो जुआन जांग। ठीक है, ये अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि उसी दिन यानी कि 22 सितंबर 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस किया गया था। ठीक है, अब है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो लागू बल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभ गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का बंधक बल लगाया जाता है तो इसे रोकने के लिए कितने समय लगेगा? तो 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एवोग्रांडा संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो Na और NO के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अणु में होता है क्या होता है? तो एक दोहरा संयोजक बंधक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर खेती के बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेमा द्वीप किसकी खेती कारण प्रसिद्ध है? तो लौंग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 58 वाले थेनाइडम श्रृंखला तथ्य है सीरियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया? तो 1829 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका होती है? तो पेरिनेकाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
20 के एनर्जी के इंजन द्वारा, ठीक है, 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? तो 200 के जूल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा होता है 4 गुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो इसका किसके कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण रुकेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड से वेग की गति से कर रही है, ठीक है, और 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 8 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या है देखिए, कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करती है, ठीक है, और 480 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, ये बताइए। टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा डिस्टेंस बटा चाल, स्पीड, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है ना, डिस्टेंस कितना है? 480 मीटर, ठीक है, 480 मीटर है, और स्पीड कितना है? 60 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगर इसको काटिएगा तो 8 मिनट में कटेगा, ठीक है, ठीक है, तो 8 सेकेंड होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खुदरा भुगतान और निपटाना प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तथ्य की परमाणु संख्या 20 है, उसके रासायनिक गुण की किस तथ्य के समान होंगे? तो B4 के समान होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश। आप पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में और एनटीपीसी के एग्जाम में, अब इससे क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में 4 मीनार के रख रखाव का काम कौन सी कंपनी ने अपने हाथों में लिया? बताइए कौन लिया? एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी ने हैदराबाद 4 मीनार जो है उसको स्वच्छ बनाने के लिए एनटीपीसी ने ठेका लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पत्ति ध्वनि किससे बढ़ती है? तो आयाम बढ़ने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेनोफ्लेक्थिन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धोवन सोडे के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? तो फ़खार जमान था, ठीक है, फ़खार जमान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है? तो समस्थानिक है, ठीक है। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन थे, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वीडियो का आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।